यस मैम जी, वो आपकी वॉइस क्लियर है। चैनल पे। ओके, तो बेसिकली हमारा जो कोर्स जो हमने स्टार्ट करेंगे आज, हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा कोर्स है प्लानिंग एंड राइट अप पे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिसर्च प्लानिंग एंड राइट अप। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे दुनिया में ऑथर्स हैं और वो जो है वो राइट अप कर रहे हैं, अपने जो है वो पब्लिश करवाते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश कराते हैं। तो सवाल ये आता है दिमाग में कि कौन-सा ऐसा रूट मैप है और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेके वो जो है अपने जो है वो आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और उसके बाद जो है वो राइट अप करते हैं और उसके बाद उनके आर्टिकल जो है वो पब्लिश होते हैं, किसी के बहुत अच्छे जर्नल्स में भी होते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर में। तो इसका बेसिकली इसका स्टेप क्या है? तो आज हम वही इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और इस कोर्स के अंदर जो है आपको मैं सारे स्टेप्स वगैरह बताऊँगी कि कैसे जो है हम लोग जो है वो रिसर्च कर सकते हैं और कैसे जो है वो राइट अप लिख सकते हैं आर्टिकल का। उसके बाद जो है आपको जो है आर्टिकल की राइट अप के लिए जब मैं सारे स्टेप्स क्लियर कर दूँगी आपके लेक्चर्स में, तो आपको जो है एक एक्टिविटी के तौर पे जो है आपको खुद के लिए मैं दूँगी कि आप कैसे आप उसको राइट अप लिखें आर्टिकल का। फिर आपका फाइनल टेस्ट होगा और उसकी बेसिस पे आपका पता चलेगा कि आपने कितना इस कोर्स से गेन किया। ठीक है? तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक ब्रेनस्टॉर्मिंग टू जनरेट आइडियाज़। अब पहला जो मेरा टॉपिक है उसके अंदर जो पहला ये जो चीज़ है चल रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग टू जनरेट आइडियाज़। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या चीज़? सवाल ये आता है, क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली जो है वो एक मेथड है जिसके ज़रिए जो है हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं ताकि हमारी जो प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में एक चीज़ आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेरी आई है, प्रॉब्लम आई है, उसको जो है हम सॉल्व कर सकें। तो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ मेथड used to generate ideas to solve clearly defined design problems. ठीक है? अब इसी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कौन-सी टेक्निक्स होती हैं, कौन-सी टाइप्स होती हैं, जिनके ज़रिए हम जो है वो आइडियाज़ को जनरेट करेंगे और फिर फर्दर हमारे जो है वो प्रोसेस होगा कि हम लोग जो है वो कैसे उसकी एम से ऑब्जेक्टिव पे जा सकते हैं और कैसे हम जो है वो राइट अप करेंगे। ये सारी चीज़ें आगे के स्टेप्स में आएँगी। तो अब ब्रेनस्टॉर्मिंग की ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए जो है अब इसके 3 जो है वो बेसिक इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, जिसके ज़रिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग अपनी कर सकते हैं। सही है? पहला जो होगी वो होगी आइडिया, कैसे हम लोग जो है वो अपने दिमाग में फॉर एग्ज़ाम्पल आइडिया आया। अब उस आइडिया के अंदर हम कैसे जो है वो आइडिया को कैप्चर किया हमने, ठीक है? अब जो दिमाग में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे आपने जो है दिमाग में सोचा अगर मुझे नहीं पता कि आप जो है वो कौन-सी फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं। क्या आप लोग मुझे प्लीज़ बताएँगे कि कौन-कौन सी फ़ील्ड से आप लोग हैं? बीएस ज़ूलॉजी मैम। ठीक है, सही है। आप ज़ूलॉजी से हैं और बाकी? सारा, आप किस चीज़ से हैं? एक्सक्यूज़ मी, हेलो, आपको आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है आपको सबको? जी जी मैम, मैम आ आवाज़ रही आ है। रही है। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी आप लोगों से मैंने पूछा है कि एक ने मुझे बताया कि उनको ज़ूलॉजी की वो फ़ील्ड से हैं, बाकी दूसरे? केमिस्ट्री की फील्ड से मैम। ठीक है और अब एक और है मेरे ख़्याल में दिबाश है शायद। हाँ, अब वो किस फ़ील्ड से हैं? जी मैम मैं दिबाज हूँ। केमिस्ट्री जी, मैम बीए। आप केमिस्ट्री से हैं और बाकी सारा? मैम उनका माइक कनेक्टेड, माइक नहीं शो हो रहा।
आई थिंक उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल में वो लिंक को क्लिक नहीं किया है। या फिर मैम ऑडियो डिस्कनेक्ट की होगी, या ऑडियो डिस्कनेक्ट की होगी, या फिर मोबाइल में प्रॉब्लम होगी। सही। तो ये कि मैं आप पूछ लें उन लोगों उनसे कि उनको आवाज आ रही है या नहीं आ रही, फिर आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हैंड रेस हो, आवाज आ रही है? हेलो सारा? आपकी वॉइस क्लियर है। नहीं, मुझे तो आपको आप सबको तो आ रही है, लेकिन मैं उनसे पूछ रही हूँ वो जो एक और स्टूडेंट है सारा जहीर, जिन लेकिन उनका आवाज मुझे पता नहीं, रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अगर रिस्पॉन्स करेंगी तो फिर पता चलेगा ना कि फिर आगे हम लोग सारा आवाज आने लग जाएगी। अच्छा निकाल दूँ, ठीक। ठीक है, फिर हम लोग तो कंटिन्यू करते हैं अगर हो रहा हो। ठीक ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर, हम लोग थे ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। और ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने क्या बताया आपको? जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैंने क्या बताया आपको? एक्सक्यूज़ मी। मैं बताऊं? जी, जी। जी मैम, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग ये बताया था कि जितने भी हमारे आइडियाज होते हैं उनको हम यानी कि माइंड में अपने पहले गैदर कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम लोगों ने उसको राइट कर लेना एक पेपर में, कि हमें पता हो कि यानी कि क्या उसके अंदर मेन थीम क्या है, और उसके ज़रिए जो है ना हम अपनी डिज़ाइन जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करें। ठीक है? जी मैम। सही है, तो यानी ये कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको समझ में आ गया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग इस बात पे चलते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की कौन-सी टेक्निक्स है जिनके ज़रिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। सही? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की 3 बेसिकली टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। उसके अंदर एक तो ये होता है कि हम आइडिया को कैप्चर करते हैं। ठीक है ना? आप लोग जो है वो डिफरेंट फील्ड से, एक केमिस्ट्री से, एक जो है से है। तो उसके अंदर मैं एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ कि आपने जो एक जनरल एक आप समझ लें कि आपने एक रिसर्च करनी है, आपको हीमोग्लोबिन के ऊपर करनी है। तो हीमोग्लोबिन जैसा सेम टॉपिक है कि जिसके अंदर जो है वो जो है ज़ूलॉजी के अंदर भी पढ़ाया जाता है, और जो है ना वो केमिस्ट्री वालों को भी पता होता है कि व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन के लिए आपने क्या करा, आपके दिमाग में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बताया है कि आपके दिमाग में आया है कि आपको मुझे रिसर्च करनी है, हीमोग्लोबिन के ऊपर करनी है। अब हीमोग्लोबिन के लिए कौन-सी उसकी डिज़ीज़ेज़ हैं जिनके ऊपर आप जो है वर्क कर सकते हैं, या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि उसका हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा के ऊपर जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप जो है ना वो डिस्कशन के ऊपर होंगी। तो दूसरा जो पॉइंट आप आइडिया जनरेट करा पर के टॉपिक के ऊपर रिसर्च की, तो आपने क्या करा, सबसे पहले ये बोला कि मैं वो उसके ऊपर हीमोग्लोबिन पे इस इसका दूसरा स्टेप होगा, उसके अंदर होगा कि डिस्कशन। आप डिस्कशन करेंगे इसके अंदर कि आपको जो है ना, अब इस डिस्कशन के अंदर ये सारी चीज़ें आएँगी कि जो है ना, क्या नाम है, आपने जो है वो इसके अंदर जो है कौन-सी बीमारी क्रिएट हो गई हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर, और कितने सारे वर्क जो है वो लोगों ने कर लिए, तो वो ये फर्दर चीज़ होगी, ठीक है?
फिर जब आपने सारी चीजें सर्चिंग पे करी कि आपने सर्च करा कि डिस्कशन के अंदर, डिस्कशन में आपने डिस्कस कर दिया कि भाई उन्होंने बताया कि आजकल जो है वो हीमोग्लोबिन की ये है डिजीजेस हैं जो इसके ऊपर चल रही हैं, और कभी कभी किसी बंदे का जो होता है वो बहुत ज्यादा अगर हीमोग्लोबिन हो जाता है तो उससे क्या क्या जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपने डिस्कशन पे कर ली। जब आपने सारी डिस्कशन कर ली ये दो तो फिर आपने क्या करा, उसके अंदर जो है वो गूगल पे या व्हाटएवर आप गूगल स्कॉलर वो मार्केट में होगी आपको, तो आपने उसके ऊपर सर्चिंग करी, ये लगाया है कि हीमोग्लोबिन का एक आर्टिकल निकाले, बहुत सारे आपने ऐसे निकाले कि आपने हीमोग्लोबिन लिखा और हीमोग्लोबिन का लिखा कि इंक्रीजिंग इन हीमोग्लोबिन तो कौन से रिस्क फैक्टर आते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो है ना ये वाले रिस्क फैक्टर आते हैं। फिर आपने क्या करा, उसको लेकर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया कि नहीं मुझे जो है वो इस टॉपिक के ऊपर जो है रिसर्च में करूंगा, ये करूंगी। तो ये 3 जो चीज़ें हैं इसके ऊपर, ये 3 ऐसी टेक्निक हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाती है। जो है वो रिसर्च पे सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग 3 स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। ठीक है? तो पहला इसके अंदर है एक आइडिया कैप्चर का, और दूसरा है इसके अंदर डिस्कशन का, और तीसरा है इसमें सिलेक्शन का। सही? ठीक है? अब इसके अंदर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग की कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं? कौन-कौन सी होती हैं जिसके ज़रिए अंदर, और कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो इसके अंदर 4 टाइप्स हैं, ठीक है? 4 टाइप्स कौन-कौन सी हैं? एक तो है रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाती है, दूसरी जो है वो स्टॉप एंड गो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाती है, और तीसरी जो है फिलिप्स 66 ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाती है, और चौथी जो है ब्रेन राइटिंग कहलाती है। बेसिकली ब्रेन राइटिंग को जो है इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहा जाता है, और ये मेन ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि जिसके ज़रिए जो है हम अपने राइट अप करते हैं सच में। ठीक है? आप सबको समझ में आ हम टाइप्स के नाम रिपीट कर दें। जी, जी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है? आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना? अगर आपको कुछ एंड में जब मैं क्लास खत्म करूँगी, तो आप लोगों को कोई भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? और अभी भी अगर बीच में अगर आप लोगों को ये लगता है तो फिर आप मैसेज में बता दीजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूँ। सही है? मैं चाहती हूँ कि सारी क्लास का जो है बहुत अच्छा एक जो है ना वो पार्टिसिपेट होना चाहिए, ताकि मुझे ठीक है? हेलो? जी मैम। ठीक है मैम। ओके। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, पहली जो टाइप है इसके अंदर है रिवर्स ब्रेन, देख लिया आप सबने? जी मैम लिख लिया। ठीक है। दूसरी टाइप है इसके अंदर स्टॉप एंड गो ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैम जी। ओके मैम नेक्स्ट। तीसरी है फिलिप्स 66 ब्रेनस्टॉर्मिंग। समझ नहीं आ रही, आप टाइप कर देंगे? ठीक है, तीसरी है फिलिप्स 66 ब्रेनस्टॉर्मिंग। सही। और चौथी है ब्रेन राइटिंग। ठीक है, ओके मैम। चलो ठीक। अच्छा, अब ये सवाल
पहली जो है वो टाइप है रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, सही है। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि ये किसी टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो हमने अभी जिसको हम लोग फर्दर रिसर्च करेंगे जिसके अंदर, तो अभी हमारे दिमाग में सिर्फ एक आइडिया है। इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल ये होगी कि जैसे आपने ये सुना होगा कि जैसे कैमल फीमेल कैमल होती है, उसका जो मिल्क होता है वो जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? अब इसके ना ये लोगों का ये मानना है कि इसके ज़रिए जो है वो लिवर जो होता है वो काफ़ी सेट हो जाता है। यानी लिवर की इन्फ्लेमेशन जो होती है ना वो एक अच्छी तरीके से लिवर की इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है और ये कि ये हेपेटाइटिस के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। ये एक बात है जिसको लोगों ने जनरली तौर पे लोगों को पता है, आम लोगों की एक डिस्कशन है। अब आपने क्या करा कि आपने जो है ना आप गुज़र रहे हैं, आपने दिमाग कर ऊपर तो आपने क्या हुआ कि यार ये फीमेल की जो फीमेल कैल है उसका जो है इतना फ़ायदेमंद है, क्यों ना मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च ताकि ये चीज़ जो है वो आप मैं उसको चीज़ को प्रूव करूँ पेशेंट्स के साथ कि क्या नाम है, ये वाक़ई में जो चीज़ है वो फ़ायदेमंद है और जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो आगे इसके बहुत से तो ये पहली चीज़ जो आपके दिमाग में इस चीज़ का जो आइडिया दिमाग में ये जो चीज़ आई है हम लोगों के कि हम लोग जो है वो ये जो चीज़ लोगों ने बोली है कि फीमेल कैमल के मिल्क से जो है वो इतना फ़ायदा होता है, लिवर की इन्फ्लेमेशन सही होती है। तो ये आइडिया कैप्चर जो होता है ये पहली टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जो मैंने आपसे बताई। फिर आपने क्या हुआ कि जब ये चीज़ के ऊपर आपने क्या करा, आपने जो जो आपके साथ जो डाइवर्सिफाइड जो लोग होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो ग्रुप्स के लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट किस्म की बातें होती हैं। तो आपने क्या करा एक अपनी इतराफ के जो लोग हैं, अपनी टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इस चीज़ को डिस्कस किया। तो वो जो दूसरी टेक्निक्स होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग की वो कहलाएगी डिस्कशन। जब उन लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया और सबने जो है एक अपनी हतमी राय दे दी कि हाँ, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और उसके अंदर जो है हम लोगों को आगे इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो फिर तीसरी चीज़ आती है सिलेक्शन। अब आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किस बात की बात बोल रही थी, कौन-सी इफेक्टिव टेक्निक की बात बोल रही थी? अब आपको समझ में आ रहा है? हेलो? आपको समझ में आ रहा है? जी मैम क्या समझ आ है रहा चलो ठीक है। अब हम लोग टाइप के ऊपर हमें इसके अंदर क्या होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। क्या कि एक एक प्रॉब्लम आई है आपके दिमाग के अंदर कि ये जो चीज़ हमने को ने जो आइडिया जनरेट करा है ये एक इसके ज़रिए क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अब आपको इसको चीज़ें वो सॉल्व करना है, आगे जो है वो उसके ऊपर आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है ना आप जो है उसके जो है वो रिज़ल्ट निकालेंगे या पेशेंट्स के साथ देखेंगे कि भई वाक़ई में ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके अब इस प्रॉब्लम को जब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये जो आपने जो हम लोगों ने ये बात करी है कि अभी फीमेल केमल के ऊपर और इसके अंदर जो मिल्क है इसके ज़रिए जो इतना फ़ायदा हो सकता है, तो क्या वाक़ई में ये चीज़ सही हो सकती है या फिर उसके बाद हम लोग जो है वो एक सी बात प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना था क्या करा उसको दूसरे तरीके से सोचा, कि पता नहीं जो है ना ये प्रॉब्लम जो है इसके ज़रिए सॉल्व हो भी सकती है इस 10th और 9th से या इस स्टेप से नहीं या नहीं हो सकती। तो ये जो दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, डिफरेंट पॉइंट से सोचना वो कहलाती है रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने जो एक स्टेप बाय स्टेप सोची है, हमने क्या करा उसको उल्टा कर दिया। अपने आइडिया के अंदर खुद ही ने चीज़ के ऊपर रख के फिर और उस चीज़ रिवर्स सोचनी नहीं जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती,
वो पहली टेक्निक जो कहलाती, वो पहली टाइप जो कहलाती है वो रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आया ये बात आप लोगों को? जी मैम समझ आ गया। आ गया? ठीक है। अब इसके अंदर जो दूसरी टाइप है इसमें ये बोला गया है कि स्टॉप एंड गो ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हम बगैर एवोल्यूशन के ग्रुप जो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के सॉल्यूशन के ऊपर जो है इंगेज होता है, यानी ग्रुप के अंदर वो इंगेज होता है। कहना क्या नाम है, इसके ऊपर आइडिया के ऊपर जब जनरेट हो जाता है तो उसके अंदर डिस्कशन होती है। तो एक ही मेंबर जो ग्रुप का होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्यूशन का, बगैर एवोल्यूशन के, विदाउट एवोल्यूशन के 10 मिनट के लिए वो उस चीज में इंगेज हो। शॉर्ट पीरियड होता है इसके अंदर एवोल्यूशन का। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लिटिल बिट सिर्फ आपको इसको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ टाइप का, क्योंकि हम लोगों का मेन जो टॉपिक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए जो है ना वो आगे रिसर्च की राइटअप के ऊपर। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अब जनरली आपको एक आइडिया देना है कि बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको थोड़ा-सा फर्दर जो है इसके अंदर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर कितनी-कितनी टाइप्स होती हैं और कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं। अब इस दूसरी जो टाइप थी आपकी उसके अंदर ये था स्टॉप एंड गो ब्रेनस्टॉर्मिंग एंगेज होता है, जिसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्यूशन के ऊपर बात जाती है बगैर एवोल्यूशन, बगैर रिजल्ट के उस सॉल्यूशन मेंबर जो है वो बात कर रहा है उसके अंदर अल्टरनेटली एंगेज, तो उसको हम स्टॉप गो ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, मैम मिनट के लिए जी। मैम आप एवेल्युएशन कह रही हैं या एवोल्यूशन कह रही हैं? एवोल्यूशन एवोल्यूशन करिए। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, तीसरी जो टाइप है इसके अंदर आ रही है फिलिप्स सिस्टिसिस ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब फिलिप्स सिस्टिसिस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो ग्रुप होते हैं पीपल, यानी फॉर एग्जांपल 4 पीपल का एक ग्रुप है और वो लोग जो है वो एक आइडिया उन्होंने जो जनरेट करा उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब वो आइडिया उन्होंने जो जनरेट करा है उसके अंदर 6 पीपल हैं, 4 से 6 पीपल हैं, जिसके अंदर वो ग्रुप के अंदर हर बंदा जो है वो 6 मिनट के लिए इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन करेगा। हर बंदा ग्रुप ना उसके एक साथ डिस्कस करा, एक ही बंदे ने 6 मिनट डिस्कस, फिर उसके एक स्पोकमैन होगा, एक बंदा ऐसा होगा का जिसकी जो बेस्ट आइडिया होगा ना उसको वो प्रेजेंट करेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल 6 मेंबर का जो ग्रुप है उसके अंदर एक बंदा, आपने सबने जो है एक 6-6 मिनट के लिए जिसने डिस्कस कर लिया टॉपिक को, आइडिया को, और उसके बाद क्या हुआ उसके अंदर से एक बंदा, आप समझ लें उसको लीडर कहने हैं, या आप जैसे जैसे क्लास के अंदर जैसे मॉनिटर होते हैं, तो आपने क्या करा कि जैसे उस लीडर ने क्या करा, उस जो आइडिया सारों से डिस्कशन करने के बाद उसने एक चीज के ऊपर बोला कि नहीं ये जो है ना सबसे बेस्ट है, तो वो उसको जो है वो, ये जो टेक्निक होती है जिसके अंदर एक बंदे को लीडर बनाया जाता है और बाकी बंदे सिर्फ डिस्कशन करने के अंदर, वो कहलाती है फिलिप्स सिस्टिसिस ब्रेनस्टॉर्म। ठीक है, अब चौथी जो है वो टाइप इसके अंदर आती है ब्रेन राइटिंग, जो बेसिकली मैंने आपको कहा था कि इस इसका होता है कि बेसिकली ये एक टेक्निक एक ऐसी स्ट्रक्चर टेक्निक है कि वो एक नई इनोवेशन लेकर आए। ठीक है, ब्रेन राइटिंग जो है बेसिकली इंडिविजुअली ही करी जाती है, इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक बंदे ने बगैर डिस्कशन करे, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप पे रिसर्च करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल जो है सिंगल की बेस के ऊपर, इंडिविजुअली बेस के ऊपर जो है उस चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो उनको जो है वो जो इंडिविजुअली जो है वो अपने आप जनरेट कर रहे हैं,
उसके बाद मैंने फर्दर है वो डिस्कशन कर, उसके मैंने क्या करा, वो अपने जो टॉपिक है जो उनका दिमाग में आया है उसको उन्होंने जो है वो सर्चिंग करी कि कितना लोगों ने इस चीज के ऊपर काम कर लिया है। तो वो जो इंडिविजुअल टेक्निक होती है जैसे जिसके जरिए उसे नई क्रिएशन इनोवेशन लेकर आया है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पीसीओस की व्यूमेन है, उनको विटामिन डी दिया जाता है तो उससे उनके अंदर बहुत एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर 13 पीपल की रिसर्च हुई थी। उसके अंदर से जब उनके यहाँ सारे टेस्ट किए गए तो उसका पता चला कि वो विटामिन डी जो है वो उन सबका बहुत कम है। तो विटामिन डी जो कम था उसके अंदर जो रिसर्चर जो थे उन्होंने क्या करा कि विटामिन डी तमाम फीमेल्स को दिया और जो है वो बहुत अच्छा बेटर करने लगे। उनकी जो प्रॉब्लम थी वो काफी बेहतरी पे आ गई। तो ये जो चीज है दिमाग में जो चीज आई है कि फॉर एग्जाम्पल आपने उसका जो है ना टेस्ट किया और उसके अंदर ये पता चला कि उसके विटामिन डी कम है। अब ये जो विटामिन डी कम है हम इसको देंगे तो वो चीज सही हो जाएगी नहीं। तो ये जो चीज जो रिजल्ट के अंदर आई फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताइए आपको और उसके ऊपर जो है ना उन्होंने फर्दर जो है इस चीज के ऊपर काम करा। तो ये जो रिसर्च होती ये बेसिकली एक रिसर्च है। तो इसके अंदर एक बंदे ने एक ही इंडिविजुअल बंदे ने ये चीज सोची कि नहीं यार मैं जो है ना इसके अंदर अगर मैं इनको विटामिन डी दूं पेशेंट्स को तो वो बेहतरी की तरफ आते ही नहीं, फिर मैं उनके रिजल्ट। तो ये नेट होती है इसके अंदर क्रिएशन कराया तो कि एक इनोवेशन दिखाया विटामिन डी दिया जाए एक्सक्यूज मी मैम, यदि पीसीओएस की मैम ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं दोबारा लिंक शेयर करती हूँ तो दोबारा सभी पार्टिसिपेंट फाइंड कर लें। चले ठीक है, कितनी देर में होने वाली? मैम 2-3 मिनट रह गए हैं बस। चले फिर मैं ये चीज को पॉइंट को बंद करती हूँ फिर उसके बाद मैं दोबारा कर लूँ। ठीक। हाँ तो मैं ये बात बोल रही थी कि इसके अंदर क्या हुआ कि फिर वो जो है फीमेल जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगी। तो बेसिकली ये जो इंडिविजुअली सोच होती है जिसके जरिए वो चीज वो इनोवेशन ले रहा है वो ट्रेंड लोगों को क्या टाइप्स हैं और हम जो है ब्रेन के ऊपर अभी काम करेंगे क्योंकि इंडिविजुअली आप डिफरेंट फील्ड से हैं तो आप इंडिविजुअली आप सोचें फिर आगे आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग ग्रुप के ऊपर काम करना चाहेंगे या वो नहीं करना चाहें। ठीक है।